हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल हैं सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए भाई, क्लास नंबर 8 रेशियो की हम लोग शुरू करने वाले हैं। हालांकि रेशियो का एक ही आपका टाइप बचा हुआ है, सिक्के वाला। उसके बाद जो एक टाइप जो फिर हमारा सेकंड पार्ट है, प्रोपोर्शन यानी कि समानुपात, उसे भी हम आज ही शुरू कर देंगे। तो चलिए, पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी आप लोगों की। और धीरे धीरे जून भी खत्म हो गया है, मतलब ऑलमोस्ट खत्म होने को जा रहा है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, आई थिंक नवंबर में आपका एग्ज़ाम होगा, नवंबर या दिसंबर में। तो 4 से 5 महीने अभी आपके पास हैं, तो लग जाइए। और ज़्यादा समय नहीं होता है, देखो मेहनत करने वाले के लिए तो 1 साल भी बहुत कम होता है, और ना मेहनत करने वाले के लिए 1 महीना भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आपको डिसाइड करना है, आपको टाइम देखना है, फॉर्म देखने हैं, या वैकेंसीज का वेट करना है, तो या फिर ये सोचकर चलना है कि यार एग्ज़ाम तो होगा, 1 महीना नहीं, 1.5 महीना बाद होगा, 2 महीने बाद होगा, 3 महीने बाद होगा, एग्ज़ाम तो होना है। तो क्यों ना मैं अपनी तैयारी पे फोकस करूं, कंसंट्रेट करूं। जो होगा उसको एग्जामिनर को या फिर आयोग को टेंशन लेने दो उसकी, ये कब कराना है, कैसे कराना है। मेरी टेंशन है तैयारी करना, और मुझे उसको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो सभी को जय हिंद बच्चे। करते हैं स्टार्ट। कल एक होमवर्क अभी आपको मैंने आई थिंक दिया होगा, यही होमवर्क था ना? एक बार देखिए सवाल को, क्या इसका जवाब आया था आप लोगों का। मैंने आपको एक बात बताई थी कि इसमें भी आप क्रॉस मेथड लगा सकते हो। बस थोड़ा सा ना फोकस करके दिमाग लगाना है। कैसे? सवाल ने कहा एक व्यक्ति और उसके पिता की आयु का जो अनुपात है वो 4:5 है, और उस व्यक्ति और उसके पुत्र की आयु का जो अनुपात है वो 6:1 है। कह रहा है 4 साल पहले यह अनुपात 11:14 और 11:1 था। अब से 12 वर्ष बाद पोते और दादा की आयु का अनुपात क्या होगा? देखो यहां आपको ना 4 रेशियो दिए हुए हैं। 4 रेशियो का मतलब है कि पिता और उसके पुत्र, यानी कि व्यक्ति और उसके पिता की आयु का अनुपात कितना है? 4:5। अभी देखते रहना, एक व्यक्ति और उसके पिता की आयु का रेशियो कितना है? 4:5। और अब से 4 साल पहले यही अनुपात 11:14 था, व्यक्ति और उसके पिता का। भाई आज अगर मैं कहूं तो व्यक्ति और उसके पिता का रेशियो कितना है? 4:5। और 4 साल पहले उस व्यक्ति और उसके पिता का रेशियो कितना था? 11:14। तो आप क्रॉस मेथड इन दोनों पर लगाओ ना। हाँ, वो बात अलग है वो बात अलग है कि उस व्यक्ति और उसके पुत्र की आयु का रेशियो दिया हुआ है वर्तमान, और 4 साल पहला भी दिया हुआ है। तो आप किसी में भी क्रॉस मेथड लगा सकते हो। आप व्यक्ति और उसके पिता के रेशियो में क्रॉस मेथड लगा सकते हो, व्यक्ति और उसके पुत्र की आयु में क्रॉस मेथड लगा सकते हो। किसी एक में लगा दो, आंसर आपका वहीं से बन जाएगा। कैसे? जरा लगा के देखते हैं। भाई वो व्यक्ति है, मैंने मान लिया एम, मैन, और उसके पिता है एफ यानी कि फादर। वर्तमान रेशियो कितना है? 4:5 का। ये 4:5 का क्या है बच्चे? वर्तमान रेशियो दिया हुआ है। और कह रहा है 4 साल पहले अनुपात इतना था। तो 4 साल पहले इन दोनों का रेशियो कितना था? 4 साल पहले, सर 4 साल पहले यही रेशियो था 11:14 का। अब वर्तमान और 4 साल पहले में डिफरेंस कितना हो गया? 4 का। तो आप क्या करो, आप इधर भी 4 लिख दो, इधर भी 4 लिख दो, और क्रॉस मेथड लगा के व्यक्ति और उसके बेटे, उसके पिताजी की वर्तमान उम्र निकाल दो। और अगर व्यक्ति और उसके बेटे की वर्तमान उम्र आ गई तो भैया पोते की तो इस रेशियो से आ ही जानी है। आप देखो कि अगर मैं क्रॉस मेथड लगाऊंगा तो 14 चौके 56, 11 पंजे 55, डिफरेंस कितना? 1 का। 11 चौके 44, 14 चौके 56, डिफरेंस कितना? 12 का। ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर, एक यूनिट का मान कितना आ गया? 12।
अब जैसे ही एक यूनिट का मान 12 आया, जैसे ही एक यूनिट का मान 12 आया, तो वर्तमान में उस व्यक्ति की उम्र कितनी है? वर्तमान में सर वो है 4 × 12 यानी कि 48। और वर्तमान में उसके पिता की उम्र कितनी है? सर वो है 5 × 12 दैट इज 60। यानी कि उस व्यक्ति की उम्र 48 है और उसके पिता की उम्र है 60 वर्तमान में। अब कह रहा है वर्तमान में उस व्यक्ति और उसके बेटे का रेशियो 6:1 है वर्तमान में। तो वर्तमान में उस व्यक्ति और उसके बेटे यानी कि एस सन, इसका रेशियो कितना दे रखा है? 6:1 का। ये भी वर्तमान उम्र आपने निकाली है, ये भी वर्तमान का रेशियो दे रखा है, और हमने व्यक्ति की उम्र तो 48 निकाल दी। तो 6 यूनिट का मान 48, एक की वैल्यू कितनी होगी? 48/6 यानी कि 8। एक यूनिट का मान कितना? 8। यानी कि उस व्यक्ति के बेटे की उम्र कितनी आ गई? 8 साल। अब हमें इस रेशियो से मतलब नहीं है जो 11:1 दिया हुआ है ना 4 साल पहले का, उस व्यक्ति और उसके बेटे का कोई मतलब नहीं है। हमने जो क्रॉस मेथड लगाया वो व्यक्ति और पिता की वर्तमान उम्र और 4 साल पहली उम्र पे लगाया। तो हमें 4 साल पहला जो व्यक्ति और उसके बेटे का रेशियो दिया हुआ था, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमारे पास वर्तमान उम्र आ चुकी है तीनों की। सवाल कह रहा है 12 साल बाद पोते और दादा की उम्र का रेशियो क्या होगा? 12 साल बाद दादा कौन है? ये रहा। तो वर्तमान में उम्र इसकी 8 है, इसकी 60 है। तो 12-12 दोनों में जोड़ दो, क्योंकि वो 12 साल बाद कह रहा है। भाई ये 20 साल का हो जाएगा, ये 72 साल का हो जाएगा। तो 4 से जाएगा आपका 4 से जाएगा 4×5 = 20 और 18×4 = 72, यानी कि रेशियो हो जाएगा 5:18। तो पोता और दादा की आयु का रेशियो, हालांकि ये 5:18 होना चाहिए, ये 5:18 होना चाहिए, थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, ये उल्टा होना चाहिए 5:18, क्योंकि उसने पोते को पहले रखा है दादा को बाद में। तो पोते की उम्र पहले आएगी और दादा की बाद में आएगी। ये अल्टीमेट क्वेश्चन था जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था बच्चे। ठीक है भाई, तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ। और अब ये जो टाइप है ना बच्चे, ये है सिक्कों से संबंधित प्रश्न। सिक्कों से संबंधित प्रश्न, सिक्के संबंधित प्रश्न है ना, कॉइन्स रिलेटेड क्वेश्चंस, कॉइन्स रिलेटेड क्वेश्चंस। और आपके रेशियो का लास्ट टाइप है। इसके बाद हम प्रपोर्शन यानी कि समानुपात शुरू करेंगे। बच्चे कॉइन्स रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ने से पहले ना थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि कॉइन्स आजकल तो लोग फोन पे कर रहे हैं। भाई साहब क्यूआर कहाँ है आपका? तुरंत स्कैन किया, 10 रुपए का कुछ भी सामान ले रहे हो, 5 रुपए का भी सामान ले रहे हो, तो आप लोग ना डिजिटल पेमेंट कर रहे हो आजकल। लेकिन आप लोग शायद उस जमाने को नहीं जानते जब हम लोग बचपन में चलते थे तो हमारे जो निक्कर थे उनकी जेब में मतलब पैसे ऐसे बजते थे, अगर हमारे पास 1-1 रुपए के 10 सिक्के भी है ना तो हम अपने आप को राजा समझते थे। वी आर द किंग्स, हमारे पास इतने सारे चिल्लड़ हैं। शायद आज की जो जनरेशन है वो डिजिटल पेमेंट पे पूरी फोकस हो चुकी है। ठीक है, समय के साथ बदलना चाहिए, लेकिन पुराना जो हमारी रूट्स हैं उनके बारे में थोड़ी सी आपको नॉलेज रहनी चाहिए कि भाई 10 पैसे का सिक्का किस तरीके से दिखता था। ये रहा आपके सामने, ये कुछ इस टाइप का था। 1957 यहाँ पर लिखा हुआ भी है ना। तो 10 पैसे का सिक्का ये था, ये 20 पैसे का सिक्का है, ये 25 पैसे का सिक्का है, ये 50 पैसे, यानी कि जिसको क्या बोलते हैं, 50 पैसे के सिक्के को क्या बोलते थे भैया? अठन्नी। क्या बोलते थे? अठन्नी। अठन्नी बोलते थे ना 50 पैसे के सिक्कों को। और 25 पैसे के सिक्कों को क्या बोलते थे? चवन्नी। चवन्नी, ठीक है। 25 पैसे के सिक्कों को क्या बोलते थे? चवन्नी।
और 50 पैसे के सिक्कों को क्या बोलते थे? अठन्नी। उसके बाद आता है आपका 1 रुपए का सिक्का। अब तो 2 रुपए 5 रुपए का भी हालांकि पुराना सिक्का है, तो अब तो 2 रुपए का भी आने लग गया, 2 रुपए का भी पहला है, 10 रुपए का आने लग गया, 20 रुपए का सिक्का आने लग गया। तो ये तो चलो ठीक है, मॉडर्नाइज फॉर्म है, लेकिन ये कुछ पुराने सिक्के हैं जिन पर सवाल हमारे बनते हैं। इनके बारे में थोड़ा सा एटलीस्ट दिमाग में ये तो रहना चाहिए कि जिन सिक्कों के सवाल को हम कर रहे हैं एटलीस्ट वो दिखते कैसे हैं, है ना, ताकि हमारे दिमाग में एक इमेज जो है बच्चे वो क्रिएट रहे। चलो अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, सिक्कों के सवालों के कॉन्सेप्ट की तरफ। देखो जो सिक्के वाले सवाल है ना, ये थोड़ा सा कंफ्यूज आपको कर सकते हैं अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं सीखोगे। अगर आप केवल सवाल का वेट कर रहे हो कि सवाल करा दो, हम तो सवाल को रट लेंगे, तो 101% आप सिक्के वाले सवालों में फंस जाओगे। तो जो कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा रहा हूं बच्चे, उसे गौर से देखना। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कह रहा हूं 1 रुपया और उसमें कितने पैसे होते हैं, आप कहेंगे सर 1 रुपए में ना 100 पैसे होते हैं। 1 रुपए में कितने होते हैं? 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, सभी जानते हैं ये बात को। ऐसे ही अगर मैं कहूं 2 रुपए में कितने पैसे होते हैं, सर 1 रुपए में 100 पैसे, तो 2 रुपए में 2 गुणा 100 यानी कि 200 पैसे। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। 3 रुपए में 300 पैसे, 4 रुपए में 400 पैसे। यानी कि जो असली समझने वाली बात है वो है केवल ये कि 1 रुपए में कितने पैसे, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। इतनी बात आपको क्लियर है? ओके। अब आपसे मैं एक बात पूछना चाह रहा हूं कि 1 रुपए में, 1 रुपए में और कितने सिक्के, कितने सिक्के, कितने सिक्के। अब मैं आपसे कहता हूं कि 1 रुपए में 10 पैसे के कितने सिक्के होते हैं। 1 रुपए में 10 पैसे के कितने सिक्के। इधर तो आपको लिखना है 1 रुपए में 10 पैसे के, 10 पैसे के, और इधर बताना है कितने सिक्के बनते हैं। बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 1 रुपए में 10 पैसे के कितने सिक्के बनते हैं। 10 पैसे के, 1 रुपया आपके पास है, आप जानते हैं 100 पैसे होते हैं। अगर मैं कहूं 10 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 10-10 पैसे आपके हाथ पे रखूं, तो 100 पैसा बनने के लिए कितने सिक्के आपके हाथ पर रखने पड़ेंगे। तो आपको सिंपल सा काम करना है, सर 100 ऊपर रखना है और ये 10 पैसा नीचे रखना है। सर ये 0 से 0 खत्म, सर ये 10 सिक्के बनेंगे। कितने सिक्के? 10 सिक्के। ऐसे ही बच्चे अगर मैं कहूं 1 रुपए में 20 पैसे के, 20 पैसे के कितने सिक्के बनेंगे? 100 पैसों को ऊपर रखना है और 20 पैसों को नीचे रखना है। 20 पंजे 100 यानी कि सर 5 सिक्के बनेंगे। ऐसे ही अगर मैं कहूं 25 पैसे के कितने सिक्के बनेंगे, तो 100 को ऊपर रखना है और भाई साहब 25 को नीचे रखना है, तो 25 चौके 100 यानी कि सर 4 सिक्के बनेंगे। ऐसे ही अगर मैं कहूं 50 पैसे के कितने सिक्के बनेंगे, तो 100 को ऊपर रखना है, 50 को नीचे रखना है, सर 50-50 पैसे के 2 सिक्के बनेंगे। 1 रुपए में 50-50 पैसे के 2 सिक्के बनेंगे। यानी कि अगर मैं ये कहूं बड़ी ही प्रैक्टिकल और सिंपल भाषा में कि 1 रुपए में कितनी अठन्नी, 1 रुपए में कितनी अठन्नी, सर 2 अठन्नी बनती हैं। होती है ना यार, ये तो आपको पता होगा, 50-50 पैसे के 2 सिक्के, 2 अठन्नी 1 रुपए में। अगर मैं कहूं 1 रुपए में कितनी चवन्नी, सर 4 चवन्नी होती हैं। देख लो, चवन्नी यानी कि 25 पैसे, और 25 पैसे के कितने सिक्के बनते हैं? 4 सिक्के। ऐसे अगर मैं कहूं 1 रुपए में 1 रुपए का कितना सिक्का, ये तो सिंपल सी बात है। अगर मैं आपसे कहूं कि 1 रुपए में, 1 रुपए में 1 रुपया का ही कितना सिक्का होता है, सर ये भी कोई सवाल है? 1 रुपए में 1 रुपए का ही सिक्का, एक ही तो होगा सर, है भाई। 1 रुपए में 1 रुपया का एक ही तो सिक्का होगा। अगर आपके पास मैं 1 रुपया दूं सिक्के में और मैं पूछूं कितने सिक्के हैं आपके पास, आप कहेंगे सर एक ही तो सिक्का है 1 रुपए का। तो 1 रुपए में 1 रुपए का एक ही सिक्का बनता है। तो ये कुछ चीजें हैं
जिनको आप देखेंगे। अगर जरा मैं पूछूं 5 पैसे के कितने सिक्के बनेंगे 1 रुपए में, 5 पैसे के अलग से बता दो। तो 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, 5 पैसे के पूछा है सर, 5 से डिवाइड कर देंगे सर, 20 सिक्के बनते हैं। 1 रुपए में 5 पैसे के कितने, 20 सिक्के। यानी कि मतलब जब भी मैं सिक्कों की संख्या पूछूंगा ना, तो आपको 1 रुपए में कितने पैसे हैं वो ऊपर रखने हैं, और जितने पैसे की वो बात कर रहा है उनको डिवाइड करना है, आपको पता चल जाएगा हाउ मैनी कॉइन्स, कितने सिक्के। ठीक है, चलो इतनी बात आपको क्लियर है। अब बच्चे यहां ना 2 तरह के सवाल बनेंगे। जो हमारे कॉइन्स वाले सवाल होते हैं ना, उनमें 2 तरह के सवाल बनेंगे, जहां पर टाइप 1 क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, टाइप 1, इसी में ही टाइप ए लिख दो, 1 मत लिखो, ए लिख दो, टाइप ए। किस तरह का टाइप ए सवाल रहेगा कि आपको सिक्कों की संख्या का रेशियो दिया होगा, सिक्कों की संख्या, नंबर ऑफ कॉइन्स, सिक्कों की संख्या का रेशियो गिवन होगा, दिया होगा। यानी कि नंबर ऑफ कॉइन्स का जो रेशियो है वो आपको दिया होगा सवाल में, कि सिक्कों की संख्या का अनुपात इतना है। वहां आपको क्या करना है, उसको चेंज करना है, उसको चेंज करना है किसमें, चेंज टू, किसमें चेंज करना है, मूल्य के अनुपात में, मूल्य के अनुपात में। आपको सवाल में अगर सिक्कों की संख्या का रेशियो दिया होगा तो आपको मूल्य के अनुपात में बदलना है। मान लो 10 सिक्के हैं, तो 10 सिक्कों में कितना मूल्य बना, मूल्य यानी कि कितना उनकी आप ये कह सकते हो प्राइस कितना बना है, या हाँ प्राइस ही कह सकते हो, मूल्य का अनुपात कितना उनका मूल्य बना है। ठीक है, टाइप 2 में क्या देगा, टाइप बी में आपको मूल्य का अनुपात देगा, मूल्य का अनुपात या मूल्य का रेशियो गिवन होगा, सवाल में गिवन होगा ये। और अगर मूल्य का रेशियो गिवन है तो आपको किसमें चेंज करना होगा, किसमें चेंज करना होगा, आपको सिक्कों की संख्या में, सिक्कों की संख्या, बस ये 2 टाइप के सवाल ही यहां पर बनते हैं। और इन दोनों टाइप को आप आराम से पढ़ लो कि मैंने एक्चुअल में लिखा क्या है। मैंने लिखा है कि अगर सिक्कों की संख्या का रेशियो गिवन होगा नंबर ऑफ कॉइन्स का, तो हमें मूल्य के रेशियो में बदलना है, और अगर मूल्य का रेशियो गिवन होगा तो सिक्कों की संख्या में बदलना है रेशियो को, फिर सवाल को आगे बढ़ाना है। कैसे बदलना है सर सिक्कों की संख्या को मूल्य में, थोड़ा सा अभी देखेंगे हम, है ना, सवाल पे आएंगे, वहां पर मैं आपको रूल बताऊंगा कि टाइप ए जहां पर सिक्कों की संख्या गिवन होगी मूल्य में कैसे चेंज करते हैं, और जहां मूल्य का रेशियो गिवन होगा तो सिक्कों की संख्या में कैसे चेंज करते हैं। एक एग्जाम्पल से समझा दूं आपको, समझा दूं एक एग्जाम्पल से। चलो फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल मैं लेता हूं, आपके पास 1 रुपया, 20 पैसा और 50 पैसे या 10 पैसे के सिक्के हैं। आपके पास ना कोई बैग है, उसमें 1 रुपया, 20 पैसा और 10 पैसे के सिक्के हैं। 3 तरह के सिक्के हैं, 1 रुपया, 20 पैसा और 10 पैसे के सिक्के हैं आपके पास। और इनमें नंबर ऑफ कॉइन्स यानी कि सिक्कों की संख्या का रेशियो, नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स का जो रेशियो हमको दिया हुआ है बच्चे, मैंने कहा ये है आपका 2:3:1। आप जरा मुझे बताओ मूल्य का रेशियो क्या होगा, ये हमें इस तरीके से पता करना होगा। जितना मैं पढ़ा रहा हूं ना उस पर फोकस करो बस। मैंने आपसे बोला कि आपके पास 1 रुपया, 20 पैसा और 10 पैसे के सिक्के हैं।
और उन सिक्कों का जो रेशियो है ना वो 2, 1 और 3 है। सिक्कों का रेशियो मतलब कि मानकर चलो कि 2 सिक्के 1 रुपए के हैं, 3 सिक्के 20 पैसे के हैं और 1 सिक्का 10 पैसे का है। और हमें अपना रेशियो बनाना है या रेशियो आपको ज्यादा मेहनत करनी ही नहीं है, कुछ मेहनत आपको नहीं करनी। आप एक बात देखो, ऊपर जितने भी ये डिनोमिनेशंस दिए गए हैं ना, 10 पैसा, 20 पैसा और 1 रुपया, इन सभी को पैसों में बदल लो, इन सभी को पैसों में बदल लो। ये 10 पैसा, ये 20 पैसा, तो 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? आप कहेंगे 100 पैसे होते हैं। जब भी आपको सिक्कों की संख्या को मूल्य में चेंज करना होगा तो बच्चे सभी को आप पैसों में बदल लो। अब आप मुझे बताओ कि आपके पास 100 पैसे के अगर 2 सिक्के हैं तो मूल्य कितना बनेगा पैसों में ही? आप कहेंगे सर 200 पैसे बन जाएगा। मूल्य कितना बन जाएगा? भाई आप मुझे एक बात बताओ कि 100 पैसे के 2 सिक्के हैं, ये 2 सिक्के, नंबर ऑफ कॉइन्स, तो अगर 100 पैसे के 2 सिक्के हैं तो मूल्य कितना बन जाएगा सर? 200 पैसा। अगर मैं कहूं 20 पैसे के 3 सिक्के हैं तो मूल्य कितना बन जाएगा? 20 या 60 पैसा। और अगर मैं कहूं 10 पैसे का 1 सिक्का है तो मूल्य कितना बन जाएगा? 10 पैसा। तो आप इन सभी को जोड़ सकते हो, आप कहोगे 260 और 10 270 पैसा बन गया। कितना बन गया? 270। लेकिन ये रेशियो में है, अनुपात में। हमें सवाल में दिया होगा कि टोटल मूल्य इतना है, तो हमें फिर उसके इक्वल करना होता है, हमें उसके इक्वल करना होता है। ये रेशियो में चल रही हैं चीजें। अगर मैं इसको मूल्य उसमें रुपए में बदलना चाहूंगा तो 270 को 100 से डिवाइड कर दूंगा तो ये हो जाएगा 2.7 रुपए। इस तरीके से 2.7 रुपए अगर मैं इसको रुपए में बदलना चाहूंगा। तो किसी भी सवाल में अगर इस तरीके से आपको दिया हो नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो और आपसे मूल्य का रेशियो पूछ रहा हो तो आप सभी को पैसों में बदल लो और गुणा कर दो, सभी को पैसों में बदल लो और गुणा कर दो। चलो पहला सवाल आपको मैं लेकर चलता हूं, जरा ये सवाल देखना भाई। बताओ भाई। सवाल ने दिया कि एक थैले में 1 रुपया, 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के सिक्के 5, 6 और 8 के रेशियो में है। ओके, कह रहा है यदि उनका कुल मूल्य 210 रुपए है तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बताओ क्या होगी। आपका जवाब क्या होगा भाई, बताइए जरा। सबसे पहले आपने देखा कि यार यहां तो 1 रुपया, 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के हैं। 1 रुपया, 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के हैं और आपको सिक्कों की संख्या दी हुई है 5, 6 और 8 के अनुपात में, यानी कि नंबर ऑफ कॉइन्स। नंबर ऑफ कॉइन्स किस रेशियो में दिया हुआ है? 5, 6 और 8 के रेशियो में नंबर ऑफ कॉइन्स यानी कि सिक्कों की संख्या हमको दी हुई है। और मैंने आपको बोला टाइप ए में कि अगर सिक्कों की संख्या दी होगी तो हम किस में बदलेंगे? मूल्य में। तो सिक्कों की संख्या का रेशियो ये है, हम बदलेंगे मूल्य में।
और मूल्य में बदलने के लिए सबको पैसे में बदल लो। 25 पैसा, 50 पैसा और 1 रुपए में कितना पैसा? 100 पैसा। अब गुणा कर दो तो 100 पंजे 500 पैसा यहां बन गया, गुणा कर दो 5 छंग 300 पैसा यहां बन गया, गुणा कर दो 25 अट्ठे 200 पैसा यहां बन गया, है ना भैया। टोटल आपके पास धनराशि आ गई, पैसे पैसे पैसे। अब आप इनको जोड़ना जरा, 5 3 8 और 2 10, यानी कि 1000 पैसा। टोटल कितना बन गया? 1000 पैसा। इसको मैं अगर उसमें बदलना चाहूं रुपए में तो 1000 बटे 100 यानी कि 10 रुपया। 1000 बटे 100, 100 से डिवाइड करते हैं पैसे को। अब हमें तो दिया हुआ है कि टोटल मूल्य 210 रुपए है, मतलब 10 रुपए का मान कितना है? 210 रुपए। यहां जो हमने रेशियो में सॉल्व करके 10 रुपए निकाले हैं ना, ये 10 रुपए रेशियो की वैल्यू है बच्चे, समझो ये अनुपातिक वैल्यू है और इसको हमें ओरिजिनल के बराबर करना होगा। तो 10 रुपए का मतलब 210 रुपए, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? 210 बटे 10 यानी कि 21। 1 यूनिट का मान कितना होगा? 21। वो कह रहा प्रत्येक प्रकार के जो सिक्के हैं ना वो बताओ। तो नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं? 5 6 और 8। तो 5 यूनिट का मान 21 गुणा 5 यानी कि 105। 6 यूनिट का मान 21 गुणा 6 यानी कि 126 और 8 यूनिट का मान 21 गुणा 8 यानी कि 168। ये आपका जवाब है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। यही आपने करना है, मैं कह रहा हूं इसके अलावा कुछ नहीं है सवाल में, सब कुछ यही है। एक और सवाल दूं ऐसा ही। ये सवाल करना जरा। बताओ जल्दी से। सवाल है, एक बैग में 216 रुपए हैं। टोटल रुपए कितने हैं? 216। कह रहा है क्रमशः 2 3 4 के अनुपात में है और 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के हैं। अब कह रहा है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? आपको उसने बोला है एक बैग में टोटल 216 रुपए हैं और वो रुपए जो है ना वो 2 3 4 के अनुपात में है, यानी कि उन सिक्कों की संख्या का ये अनुपात आपको दे रखा है कि टोटल 216 रुपए हैं और वो उस बैग में किस अनुपात में? सर वो 2 3 4 के अनुपात में है। और कौन कौन से रुपए के सिक्के हैं? 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के हैं। आपने वही काम करना है बच्चे जो मैंने आपको बताया कि यहां लिखना है 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा। ठीक है, आपको नंबर ऑफ कॉइन्स यानी कि सिक्कों की संख्या कितनी दे रखी है? नंबर ऑफ कॉइन्स सर वो हमको दे रखी है 2 3 और 4। ये सिक्कों की संख्या है। तो जरा मूल्य का रेशियो बताना कितना होगा? बताओ। तो आप कहेंगे सर सबको पैसों में बदल लो। 25 पैसे 50 पैसे और 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 100 दूनी 200 पैसे, 50 दिया 150 पैसे और 25 चौके 100 पैसे। आप जोड़ेंगे 300 और 150, 450 पैसे हो गए। अगर मैं इसे रुपए में बदलना चाहूं तो 450 बटे 100 यानी कि ये हो गया 45 बटे 10। ऐसी रहने दो 45 बटे 10 रुपए। लेकिन ये रेशियो की वैल्यू आई है, लेकिन मुझे ओरिजिनल वैल्यू जो दे रखी है बच्चे वो कितनी दे रखी है? 45 बटे 10 यूनिट का मान कितना है? 216। 1 यूनिट का मान कितना होगा भाई? 5 दूनी 10, 5 नाम 45, 9 से कटेगा 9 दूनी 18, 9 चौके 36 और 2 की गुणा उधर होगी तो 1 यूनिट का मान 24 दूनी 48। तो 1 यूनिट का मान कितना है? 48। आपसे कह रहा है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। 25 पैसे
भैया 25 पैसे के सिक्कों की संख्या तो ये रही 4 यूनिट। 1 यूनिट का मान अगर 48 है तो 4 यूनिट का मान जो कि 25 पैसे के सिक्के हैं कितना होगा? 4 अट्ठू 32, 4 चौक 16 और 3 19, यानी कि 192। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही। आ गया दिमाग में क्या करना है? अगर नंबर ऑफ कॉइन्स सिक्कों की संख्या दी होगी तो उसे मूल्य में चेंज करना है। और कैसे चेंज करना है कि ऊपर सभी को पैसों में बदलकर आप गुणा कर दो, सभी को पैसों में बदलकर आप गुणा कर दो। एक तरह का सवाल और बनता है इसमें, मैं आपको बताता हूं कि आपके पास जो है ना 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपए के सिक्के हैं, यानी कि सारे जो सिक्के हैं ना वो रुपए में हैं। एक भी सिक्का पैसे का है ही नहीं। आपके पास कोई बैग है, उस बैग में या तो 1 रुपए का सिक्का या 2 रुपए का या फिर 5 रुपए का, पैसे का सिक्का कोई है ही नहीं। और आपको नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो दिया हुआ है, नंबर ऑफ कॉइन्स का, सिक्कों की संख्या का। मान लो ये दे दिया 2, 3 और 2, ये रेशियो दे दिया। अब हमको बदलना है मूल्य में, मूल्य में। तो बच्चे एक बात ध्यान रखना, आप लोग इसको सामने देखेंगे सभी लोग, एक बात ध्यान रखना कि अगर सभी सिक्के रुपए के हों, 1 रुपया का सिक्का, 2 रुपया का सिक्का और 5 रुपए का सिक्का, सारे के सारे जो सिक्के हैं ये रुपए के हैं, एक भी सिक्का पैसे में नहीं है। तो फिर आप जब सिक्कों की संख्या को मूल्य में बदलोगे ना, फिर आपको यहां पैसे में बदलने की जरूरत नहीं है। आप बड़ा प्रैक्टिकली सोचो, मैं कह रहा हूं प्रैक्टिकली, मैथ से बाहर निकलो, थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो कि आपके पास 2 सिक्के रहे, आपके हाथ के ऊपर 2 सिक्के रखे हुए हैं और 1-1 रुपए के, तो कितना मूल्य बन गया? आप सीधा सीधा कह दोगे सर गुणा कर दो, 2 एकम 2 रुपया बन गया। अगर आपके पास 2-2 रुपए के 3 सिक्के हैं, भाई आप ऐसे हाथ करो तो 2-2 रुपए के मैंने कितने सिक्के रख दिए? मैंने 3 सिक्के रख दिए, तो कितना मूल्य हो गया? सर सीधा सीधा गुणा कर दो, 2 तिया 6 रुपए बन गए। ऐसे ही अगर आपके पास 5-5 रुपए के 2 सिक्के हैं तो सर 10 रुपए बन गए। तो बच्चे जब भी आपको सिक्कों के बारे में बोले ना कि सारे सिक्के रुपए में हैं, मान लो 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, तो आपने उनको पैसे में नहीं बदलना, आपने सीधा सीधा गुणा करना है बस, मूल्य में बदलने के लिए। लेकिन अगर कोई एक आपको पैसे में दे रखा हो, जैसे 25 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपया, तो फिर आप सबको पैसों में बदल लो, फिर सबको पैसों में बदल लो। ठीक है, चलो सवाल की तरफ चलते हैं। ये सवाल करिए बच्चे जरा। कह रहा है कि एक बैग में 50 पैसे, 1 रुपया और 2 रुपए के सिक्के हैं और वो 2, 3, 4 के अनुपात में है। यदि कुल राशि 240 रुपए है, कुल जो धनराशि है वो कितनी है? 240 रुपए। तो सिक्कों की कुल संख्या क्या होगी? सिक्कों की कुल संख्या क्या होगी? भाई यहां पर उसने दिया है कि 50 पैसा, 1 रुपया और 2 रुपया, और हमको नंबर ऑफ कॉइन्स, सिक्कों की संख्या दे रखी है। नंबर ऑफ कॉइन्स कितनी दे रखी है? 2, 3 और 4। हमें किस में बदलना है? मूल्य में।
तो मैं क्या करूंगा, सबको पैसों में बदल दूंगा कि यहां दो वैल्यू तो एक तो पैसे में दे रखी है, दो रुपए में, तो सबको पैसों में बदल दो। अगर एक भी पैसे में दे रखा है तो ये 1 रुपया यानी कि 100 पैसे, 2 रुपया यानी कि 200 पैसे। आपको मूल्य निकालने के लिए सीधा सीधा गुणा करना है, 100 पैसे 100 × 300 पैसे, 2 चौक 800 पैसे, 8 3 11 और 1 1200 पैसे। टोटल कितना हो गया, 1200 पैसे। इसको रुपए में बदलना है तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, कितना हो गया, 12 रुपए। और हमें तो टोटल रुपए कितने दे रखे हैं, हमें तो दे रखे हैं 240 रुपए। तो 12 रुपए का मतलब कितना है, 240 रुपए। तो एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 240/12, यानी कि 12 दूनी 24। एक यूनिट का मान आ गया 20। आपसे कह रहा है तो सिक्कों की कुल संख्या, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, तो सबको जोड़ दो। तो 4 3 7 2 9, तो टोटल कॉइन्स कितने हो जाएंगे, टोटल कॉइन्स हो जाएंगे 9 × 20। भाई 4 3 7 2 9, आप कहेंगे सर 180 सिक्के हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। उड़ा दोगे सवालों को ऐसे को। एक और दूं ऐसा ही, चलो एक और सवाल देता हूं। अब हमें यहां मूल्य का अनुपात अगर दे दे तो सबसे पहले ना सीखते हैं कि अगर मूल्य का अनुपात टाइप ए, बच्चे टाइप ए हमने सीखा जहां सिक्कों की संख्या को हम मूल्य में चेंज कर रहे हैं, जहां सिक्कों की संख्या को हम मूल्य में चेंज कर रहे हैं। अब आएगा उल्टा, जो टाइप बी मैंने आपको बोला। टाइप बी क्या है कि अगर मूल्य का रेशियो सपोज आपको दे रखा हो कि आपके पास 1 रुपया 50 पैसा और सपोज 25 पैसे के सिक्के हैं, और उनमें मूल्य का रेशियो आपको दे देगा कि मूल्य का जो रेशियो है ना वो है आपका 5 4 और 8, ये मूल्य का रेशियो है। और हमको बदलना है फिर नंबर ऑफ कॉइन्स में। किसमें बदलना है बच्चे, नंबर ऑफ कॉइन्स में। ये आ गया। अब टाइप बी, मैंने आपको दो टाइप लिखवाए थे ना, टाइप ए और टाइप बी। यहां पर मैंने आपको लिखवाया था ये टाइप ए और टाइप बी। टाइप ए क्या है, जब सिक्कों की संख्या का रेशियो दिया होगा और हमें मूल्य के अनुपात में बदलना होगा। और टाइप बी क्या है, जब मूल्य का रेशियो गिवन होगा और हमें बदलना होगा सिक्कों की संख्या में। ये आपका टाइप बी है। अब टाइप बी को चलो सीखते हैं। यहां पर हमें 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे का जो टोटल मूल्य है ना उसका रेशियो हमको दे दिया 1 4 5 4 और 8। अब हमें बदलना है कि सिक्के कितने होंगे, सिक्के कितने होंगे। थोड़ा सा ना प्रैक्टिकली अगर आप सोचोगे, थोड़ा सा फैमिलियर होकर, पारिवारिक होकर सोचोगे तो शायद ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर थोड़ा सा फैमिलियर होकर सोचो, आप ये सोचो ही मत के कोई मैथ्स का कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। आप ये सोचो कि यार ये बड़ा प्रैक्टिकली चीज है कि हमारे पास 1 रुपए के ना कुछ सिक्के हैं और वो टोटल 5 रुपया बनता है। मूल्य बोला है ना, मूल्य मतलब 5 रुपया बनता है। आप बड़ी प्रैक्टिकली बात बताओ, मैं कह रहा हूं एक 2 साल का बच्चा भी या 3 साल का बच्चा भी मुझे ये बात बता सकता है कि अगर मैं उसके हाथ पर 5 रुपए रख दूं और 1 रुपए के सिक्के हों सारे के सारे, और मैं उससे पूछूं कि कितने सिक्के बने हैं, ये हाउ मेनी कॉइन्स, 5 रुपए रख रहा हूं मैं उसके हाथ के ऊपर और सारे के सारे 1 सिक्के के हैं, तो वो बच्चा कहेगा सर 1 रुपए के 5 सिक्के, 5 रुपए है ना 1 रुपए के सिक्कों में, तो 1 2 3 4 5, सर 5 सिक्के होंगे। 5 सिक्के होंगे ना, कितने सिक्के, 5 सिक्के। ऐसे ही अगर मैं उसके हाथ पर 50-50 पैसों के सिक्के रख दूं, 50-50 पैसों के, अगर मैं उसके हाथ के ऊपर 50-50 पैसों के सिक्के रख दूं और टोटल 4 रुपए रख रहा हूं, क्योंकि ये मूल्य का रेशियो है, ये सिक्कों की संख्या का रेशियो नहीं है बच्चे, ये मूल्य का रेशियो है, मूल्य का।
कि कितना मूल्य है। अगर मैं कहूं 4 रुपए टोटल बन रहे हैं और 50-50 पैसे के सिक्के हैं, तो कितने सिक्के होंगे। अगर मैं कहूं टोटल 8 रुपए हैं और सारे के सारे 25-25 पैसे के सिक्के हैं, तो कितने सिक्के होंगे। अब मैं इसका एक डायरेक्ट बता रहा हूं आपको। जब भी आपको मूल्य को सिक्कों की संख्या में बदलना होना, तो आपको मैंने शुरू में एक चीज लिखवाई थी, ये कि 1 रुपए में कितने सिक्के, ये लिखवाया था ना मैंने आपको। यही काम आएगा अब आपके, ये वाला काम आएगा। 1 रुपए में कितने सिक्के होते हैं 20 पैसे के, कितने सिक्के होते हैं 25 पैसे के, कितने सिक्के होते हैं 50 पैसे के, कितना सिक्का होता है 1 रुपया का। ये शुरू में तो आपको लगा होगा सर ये क्या बच्चों वाली बातें बता रहे हो। अब ये काम आएगा कि 1 रुपए में कितने सिक्के होते हैं इनके। तो अब आप मुझे बता दो यहां पर चलकर कि 1 रुपए में 1 रुपए का कितना सिक्का होता है। 1 रुपए में 1 रुपए का कितना सिक्का, 1 सिक्का। 1 रुपए में 50 पैसे के 2 सिक्के, 1 रुपए में 25 पैसे के 4 सिक्के, हैं कि नहीं भाई। 1 रुपए में 1 रुपया का 1 सिक्का शुरू में सिखाया है, 1 रुपए में 50 पैसे के 2 सिक्के, 1 रुपए में 25 पैसे के 4 सिक्के। अब आपने सीधा सीधा इनकी मल्टीप्लाई कर देनी है। 5 एकम 5, 2 चौके 8 और 4 अट्ठे 32, ये बन गए। टोटल सिक्के कितने बन गए 32 8 40 और 5 45 सिक्के। यही आपको करना है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल और दूं मैं आपके पास। मान लो 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं, और मूल्य का जो रेशियो है, तो 3 5 और 4 है। आपको बताना है नंबर ऑफ कॉइन्स, सिक्कों की संख्या का रेशियो। जल्दी से आप मुझे बता दो, कौन बताएगा। ऐसा है कोई जो मुझे बता सकता है कि यहां नंबर ऑफ कॉइन्स यानी कि सिक्कों की संख्या का रेशियो क्या बनेगा। अपनी रफ कॉपी में बताओ, बताओ जल्दी से। जब भी मूल्य को सिक्कों की संख्या में बदलना है, हो सकता है इस क्लास का रिवीजन आपको दोबारा करना पड़े, लेकिन मैं बहुत ही सुलझे हुए तरीके में आपको पढ़ा रहा हूं। ये टॉपिक, ये अक्सर बच्चे इससे डरते हैं, अब नहीं डरेंगे। मैंने कहा सबको बताओ। 1 रुपए में 50 पैसे के 2 सिक्के, 1 रुपए में 25 पैसे के 4 सिक्के, 1 रुपए में 10 पैसे के 10 सिक्के। 1 रुपए में कितने सिक्के बनते हैं वो आपने लिख लिए।